Hello dear students, welcome back to our MHT CET mock test solution. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मॉक टेस्ट 5 का वीडियो सोल्यूशन. आई होप आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और इस बार कोई भी डिलीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं डाला था. शायद एक जनरल बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चंस हम रिपीट कर रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन आपको लर्न हो जाए, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं. तो डोंट वरी, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ऐसा मत समझो कि मतलब हम लोग पर्पसली दूसरा क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं. एक तो सबसे पहली बात, आपका चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 11, इनमें से बहुत सारे सिलेबस डिलीट हो गया है. तो पर्पसली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही यूज करना पड़ेगा ताकि आपको याद भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सोल्यूशन के साथ. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन कौन सा है? वारफेयर टेक्निक, रिप्रोडक्टिव टेक्निक. वॉरफेयर मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई वेपन क्रिएट कर रहे हो, बायोलॉजिकल वेपन क्रिएट कर रहे हो, उसको हम वॉरफेयर टेक्निक बोलते हैं. लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज वॉर के लिए नहीं करते हैं. आपको कॉमन एप्लीकेशन बोला है, दिस इज अ वेरी रेयर एप्लीकेशन. रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी बहुत रेयरली यूज करते हैं. एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम रेयरली बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए हम डेली बेसिस पे बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, विटामिन प्रोडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का इसमें से आपको एक एग्जाम्पल पूछा गया है. स्वेलोइंग ऑफ फूड वॉलेंटरी एक्शन है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी एक्शन कंट्रोल करता है. प्यूपिलरी रिफ्लेक्स यानी कि आपके आंखों का जो रिफ्लेक्स है वो कब, आपके जो प्यूपिल्स है वो कब एक्सपांड होंगे और कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये डिपेंड करता है आपके सेरिबेलम के ऊपर, सेरिब्रम के ऊपर, ऑसिपिटल लोब के ऊपर. ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ऑसिपिटल लोब के ऊपर. यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. नी जर्क रिस्पॉन्स, आपको जब भी मतलब आपके घुटने में अचानक से जर्क लगता है, झटका लगता है, तो वो रिस्पॉन्स भी किसके वजह से क्रिएट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड की वजह से. पेरिस्टालसिस ऑफ द इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, ये समझो आपका इंटेस्टिनल लेयर है और ये आपके सीलिया मेम्ब्रेन है. तो आपके इंटेस्टाइन में जो फूड ट्रांसफर हो रहा है, फूड की मूवमेंट हो रही है, वो इनवॉलेंटरी हो रही है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट, डैश आर दी सब्सटेंसेज रूटीनली सेक्रेटेड ड्यूरिंग ट्यूबुलर सेक्रीशन. ट्यूबुलर सेक्रीशन यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस के टाइम पे, जब एक्सक्रीशन होता है तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है कि आपका जो नेफ्रॉन है उसके ट्यूबुलर सिक्रीशन में बहुत सारे आयंस रीअब्जॉर्ब होते हैं. तो क्रिएटिनिन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑल दीज आयंस आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द fluid into the kidney, okay, and only the hazardous waste are excreted out from the body. So option number 4 is the right answer. All right, so अब हमारा next question है, डैश इज द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी है और एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. फ्री लिविंग मतलब क्या होता है? जो किसी के साथ सिम्बायोसिस नहीं करेगा. और एनारोबिक मतलब क्या होता है? विच ग्रोज इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन एज इट इज स्टेटमेंट लिख कर दिया है. मैनी फ्री लिविंग बैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन अलगे विच आर केपेबल टू फिक्स नाइट्रोजन. Rhodospirillum is a free living photosynthetic anaerobic nitrogen fixing non sulfur bacteria. Rhodospirillum एक ऐसा बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग भी है और साथ ही साथ में एनारोबिक भी है. और बाकी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपका अजोटोबैक्टर एंड बेजरिंकिया, दीज आर फ्री लिविंग बट दे आर एरोबिक. ये दोनों एरोबिक है. और राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं है. राइजोबियम जो है ये सिम्बायोटिक है, यानी कि ये आपके रूट नोड्यूल्स के साथ चिपक के रहता है और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाइल कोएंजाइम ट्रेवल्स फ्रॉम. अब देखो ये तो आपको ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में ही बताया गया था कि जब आप ग्लाइकोलिसिस करते हो तो आपको जो पायरुविक एसिड मिलता है, उस पायरुविक एसिड को हम क्या करते हैं? उस पायरुविक एसिड को पहले हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रिया स्पेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं. तो पायरुविक एसिड का हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया. कहाँ पे बनाया? ये हमने पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में. और फिर यहाँ से आपका एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, यानी मैट्रिक्स के अंदर जाता है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, फ्रॉम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. जनरेटिव सेल ऑफ अ माइक्रोस्पोर अंडरगोज विच टाइप ऑफ डिवीजन. ये देखो, ये आपका पोलन ग्रेन है और ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस.
एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन माइटोसिस करता है, फर्स्ट माइटोसिस करता है, तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको ऐसे छोटा सा जनरेटिव सेल देखने मिलता है और ऐसे बड़ा सा वेजिटेटिव सेल देखने मिलता है। अब ये जब सेकंड माइटोसिस करेगा, दिस इज फर्स्ट माइटोसिस, दिस इज सेकंड माइटोसिस, तो सेकंड माइटोसिस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि आपके ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 गैमेट्स बना रहे हैं और ये अभी तक वेजिटेटिव सेल का ही साइटोप्लाज्म है। तो जनरेटिव सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है, इनकम्प्लीट माइटोसिस, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करता है। तो जनरेटिव सेल कौन सा डिवीजन करता है, माइटोसिस। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ट्रिप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कल्चर ऑफ। आपका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ट्रिप्लॉइड प्लॉइडी लेवल किसका होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जब सेकेंड मेल गैमेट के साथ, समझो ये अपना एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे आपके सिनर्जिड्स है, ये एग है, एग के साथ एक मेल गैमेट आया तो यहाँ पे आपका जाइगोट बना एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड। और दूसरा मेल गैमेट किधर आता है, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है और ये आपका दूसरा मेल गैमेट है। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो अगर आपको ट्रिप्लॉइड प्लांट बनाने हैं तो आपको कहाँ से टिश्यू लेना पड़ेगा, एंडोस्पर्म से लेना पड़ेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म ही ट्रिप्लॉइड है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। प्लेटलेट्स की क्वांटिटी जब आपके ब्लड में कम हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये तो डायरेक्ट आपके थ्योरी में से दिया गया है। ओके, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली यानी बर्ड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर, चिरप्टेरोफिली आपका बैट पॉलिनेशन। ओके, मेलाकोफिली करके क्या होता है, आप सर्च करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज मेलाकोफिली। ओके, आई नो इट बट यू सर्च इट एंड यू टेल मी, आपको भी मजा आएगा क्या होता है ये। एंड एनाबिना अजोला इज डैश। एनाबिना और अजोला का कॉम्बिनेशन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, इसको हम बायो फर्टिलाइजर के जैसे भी हेल्प करते हैं। पर इसका नेचर क्या है, ये फंगस है या बैक्टीरिया है, क्या है ये, इट इज़ एन एंडोफाइटिक साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ये माइकोराइजा के जैसा भी है और ये बैक्टीरिया के जैसे भी है जो अलगे जैसा काम करता है। आपकी थ्योरी में दिया हुआ है ये। ओके, ट्रीटेड सीवेज वाटर हैज़ लीस्ट बीओडी। बीओडी मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो होते हैं तो उनको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन जब आप टर्शरी स्टेज में पहुंच जाते हो, जब आप अपने गटर के पानी को पूरा साफ कर देते हो, तो अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होते हैं, तो यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल एकदम ड्रॉप हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यानी कि आपका हार्ट बीट। तो कार्डियक साइकिल का आपको करेक्ट पाथवे बताना है। पहले आपका एवी नोड यानी कि आपके एट्रियल सिस्ट्रोल होता है, आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं क्योंकि ब्लड जाता है आपके आयोर्टा के पास। तो सीक्वेंस क्या आएगा, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। ये देखो, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, इस सीक्वेंस में आपका हार्ट जो है कार्डियक साइकिल परफॉर्म करता है। दिस इज 1 कार्डियक साइकिल, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन। सब ड्यूरल स्पेस कहाँ प्रेजेंट होती है, ये देखो, ये आपका पिया मैटर है, यह आपका एरेक्नॉइड मैटर है और यह आपका ड्यूरा मैटर है। तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं इस स्पेस को हम, सब ड्यूरल। ड्यूरा मैटर के नीचे की स्पेस को सब ड्यूरल बोलते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, बिटवीन एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पिगमेंट प्रोटीन इन आरबीसी इज। हमारा जो रेड ब्लड सेल है इसके अंदर हमारा मेन पिगमेंटेड प्रोटीन कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम पिगमेंटेड प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हीम यानी कि आयरन, हीम मतलब क्या होता है, आयरन यानी फेरस, और ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। So it is the only protein which is present in the RBC. So question number 14 का 1 is the right answer. Next question. Relative proportion of female per 1000 male in population is called as what? आपके population में कितने females हैं और कितने males हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, sex ratio। ये हमने पढ़ा था अपने population वाले chapter में। Next question. डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन के वजह से होता है, जब आपके बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है तो आपके पैर वगैरह स्वेल होने लग जाते हैं, और ये होता है एडीएच हार्मोन के वजह से। यानी जब एडीएच हार्मोन कम होता है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी प्रोड्यूसेस व्हाट विच हेल्प्स इन बोन फॉर्मेशन। आपकी किडनी के ऊपर यहाँ पर एक टोपी जैसा एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, एरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सीट्रायोल। एरिथ्रोपोइटिन हेल्प्स इन आरबीसी फॉर्मेशन एंड कैल्सीट्रायोल हेल्प्स इन डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, जो आपके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या आएगा, कैल्सीट्रायोल। ओके, क्योंकि कैल्सीट्रायोल के वजह से ही आपका विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। कैल्सीट्रायोल नहीं बनेगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। सो कैल्सीट्रायोल इज द प्रीकर्सर फॉर बोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टीआई प्लाज्मिड फुल फॉर्म ऑफ टीआई इज।
TI का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. विच इज द सेकेंड स्टेप ड्यूरिंग बायोगैस फॉर्मेशन? देखो बेसिकली बायोगैस फॉर्मेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका एनारोबिक डाइजेशन होता है, यानी कि आप अपने कचरे को एक बंद डब्बे में जमा करके रखते हो. तो आप एनएरोबिक डाइजेशन करते हो. फिर एनएरोबिक डाइजेशन करने के बाद आपका जो कचरा है वो बायोगैस बनाना स्टार्ट करता है. तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस. फिर दूसरा प्रोसेस होता है, ये देखो फर्स्ट फेज इज हाइड्रोलिसिस. दूसरा फेज होता है एसिडोजेनिस. पर यहाँ पर एसिडोजेनेसिस दिया है क्या? नहीं दिया है. तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा. तो अब सेकेंड फेज हम किसको मानेंगे? एसिटोजेनेसिस को. तो टेक्निकली इस डायग्राम के हिसाब से और आपके ऑप्शंस के हिसाब से अगर इधर पे एसिडोजेनेसिस का ऑप्शन देते तो ये राइट आता, लेकिन एसिडोजेनेसिस नहीं दिया है तो हम एसिटोजेनेसिस सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड फेज जो है वो सेकेंड बन जाएगा. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द NADH2 इज फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इन. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस किधर होता है? साइटोप्लाज्म में. तो इसमें से राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1. आपके साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो टोटल 2 NADH2 बनते हैं. करेक्ट. ये देखो यहाँ पे, और हाँ टोटल 2 NADH2 बनते हैं. यस ये देखो 2 NADH2, जिसकी वजह से 6 ATP का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटीन्स एसेंशियली कंटेन. ये देखो ये आपके प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से. और ये आपके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन के. सो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में सल्फर दिया है, ये रॉन्ग है. सेकंड ऑप्शन में भी सल्फर है, फोर्थ ऑप्शन में भी सल्फर है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3. एकदम ईजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिवर कैंसर इज कॉमन अमंग इंडियंस. इंडियंस को ज्यादा लिवर कैंसर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन. क्योंकि अल्कोहल की वजह से डायरेक्टली आपके लिवर डैमेज होता है, जिससे बाइल जूस बनना स्टॉप हो जाता है, जिसके वजह से आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस हैम्पर हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू RNA इज नोन एज. ये आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA है, DNA से mRNA बनता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. और जब RNA से प्रोटीन बनेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन. डिफाइन ट्रांसफेक्शन. ट्रांसफेक्शन क्या होता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ट्रांसफेक्शन यानी कि आप अपना वेक्टर जो है वो यूकैरियोटिक सेल में एंटर कर रहे हो. बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमने देखा था, हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है, फॉरेन DNA को क्लोनिंग वेक्टर में ऐड करते हैं और फिर उस क्लोनिंग वेक्टर को हम अपने यूकैरियोटिक सेल में ऐड करते हैं. So this is the right answer. Insertion of vector in eukaryotic cell. Next question. The energy required by living organisms for the life process is obtained by the oxidation of some macromolecules that we call what? हमको जो एनर्जी चाहिए वो हमको किधर से मिलती है? फूड से मिलती है. इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के दिया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय विच जीन्स. हमने नियोमेंडलिज्म में अलग अलग टाइप के जीन्स पढ़े थे. प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, जिसमें से हमने मल्टीपल अलील्स में ड्रोसोफिला का विंग और ब्लड ग्रुप का ऑप्शन देखा था. सो ब्लड ग्रुप कौन से जीन्स कंट्रोल करता है? मल्टीपल अलील्स. ये देखो क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं. स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, ऐसे 3 जीन्स प्रेजेंट है. मतलब 3 अलील्स प्रेजेंट है. 2 से ज्यादा अलील प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम मल्टीपल अलील्स बोलते हैं. Crick, one of the discoverer of DNA double helical structure, was the man of which subject? वॉटसन क्रिक कौन से, मतलब ये जो क्रिक है ये कौन से सब्जेक्ट में इन्होंने अपनी स्टडी की थी जिन्होंने DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया हमको? वॉटसन एंड क्रिक. यस एवरीबडी, फिजिक्स. ओके, क्योंकि इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देने में हेल्प की थी. हेट्रोसिस्ट मीन्स दैट. हेट्रोसिस्ट का मतलब क्या होता है? आपके जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में, मतलब स्पेशली एनाबीना अजोला में क्या देखने को मिलता है कि हमारे प्लांट्स के अंदर ऐसे कुछ सिस्ट फॉर्म के सेल्स होते हैं जो अपने अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं. तो हेटेरोसिस्ट एक ऐसा साइट है जहाँ पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इन अ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, यानी कि एनाबीना और अजोला की मदद से. नेक्स्ट. हाउ मेनी माइकोराइजा प्रमोट प्लांट ग्रोथ. हाउ माइकोराइजा प्रमोट प्लांट ग्रोथ. माइकोराइजा आपके प्लांट के रूट्स के साथ चिपका हुआ रहता है और माइकोराइजा क्या करता है? वो ग्राउंड से ज्यादा वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है. सो बाय एब्सॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयंस फ्रॉम द सॉइल. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. सक्कस एंटेरिकस. 11th स्टैंडर्ड में आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था. सक्कस एंटेरिकस मतलब क्या होता है? आपका इंटेस्टिनल जूस, जहाँ से आपके लाइपेज जैसे अलग अलग एंजाइम्स बनते हैं, एंटेरोकाइनेज जैसे एंजाइम्स बनते हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ओपनिंग जो होता है डुओडेनम के पास का रीजन, उसको हम सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं. डैश इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन. मैंने आपको क्या बोला था, कैसे याद रखने बोला था? ABCDEK ऐसे अलग अलग टाइप के विटामिन है. तो इसमें से अडेक ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और बचा BC, ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है. तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? B and C. नेक्स्ट क्वेश्चन.
द अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर इन अ टेट्राड इन अ एंजियोस्पर्म इज, ये देखो ये आपका मेगास्पोर का अरेंजमेंट है। आपके 4 मेगास्पोर्स कैसे अरेंज होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। T3 एंड T4 सेक्रीशन इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन कौन कंट्रोल करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज थायरोक्सिन एंड थायरोक्सीटोनिन ऐसा कुछ तो हार्मोन का नाम है, नहीं ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, ये दोनों हार्मोन्स कौन कंट्रोल करता है, TSH हार्मोन, करेक्ट। इन एन एनाट्रोपस ओव्यूल द एग apparatus इज क्लोज टू, आपका जो एग apparatus है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड के पास हमको क्या देखने को मिलता है, अपना एग और सिनर्जिड्स, इसको हम बोलते हैं एग apparatus, और ये माइक्रोपाइल के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स रेट डज नॉट राइज ड्यूरिंग, आपका जो पल्स रेट है ये सबसे ज्यादा फास्ट कब होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे, और सबसे ज्यादा स्लो कब होता है, जब आप सोते हो। सो स्लीप के टाइम पे आपका पल्स रेट नॉर्मल रहता है। मैच द आइटम्स, ये आपको सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर में से पूछा गया है। रिप्रोडक्शन के कौन से प्रोसेस में क्या होता है, क्लीवेज प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है, यस पैटर्न डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, ओके। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, यस एवरीबडी। फिर न्यूरुलेशन में क्या होता है, न्यूरुलेशन में फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियल स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी अलग अलग ऑर्गेन्स तैयार होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल could discover the laws of heredity because the characters selected by him showed, इधर द आना चाहिए। मेंडल को अलग अलग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैसे डिस्कवर करने के लिए मिले, क्योंकि उन्होंने क्या कैरेक्टर्स, मतलब उन्होंने जो प्लांट सिलेक्ट किया था उसमें उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की, कंप्लीट डोमिनेंस, की डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लिंकेज, ये सब उन्होंने मेंडल ने नहीं किया था, ये सब नियो मेंडलिज्म में देखा गया था, तो मेंडल ने कंप्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरली सेंसरी क्रेनियल नर्व्स आर, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था और मैं हर बार बोल रही हूँ, आपके 9th चैप्टर में जो क्रेनियल नर्व वाला टेबल है जिसमें टोटल 12 नर्व्स है, प्लीज वो टेबल अच्छे से लर्न करो, उसमें से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछा गया है सेंसरी नर्व्स कौन से हैं, तो ये देखो आपके सामने नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 और नर्व नंबर 8, ये सेंसरी नर्व्स है, बाकी की नर्व्स मिक्स्ड और मोटर टाइप की है। सो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा आएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच हेमिस्फीयर अ कैविटी फिल्ड विद CSF विच इज टर्म्ड एज, ये देखो आपका ये ब्रेन का हेमिस्फीयर है, ये एक साइड का हेमिस्फीयर है और ये दूसरे साइड का हेमिस्फीयर है। यहाँ पे आपकी जो कैविटी फिल होती है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, जहाँ पे आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कैविटी फिल्ड रहता है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वन बेस्ड ऑन इट सॉल्युबिलिटी, विटामिन D इज फैट सॉल्युबल, E is fat soluble, A is fat soluble, C is water soluble. So option number 4 will be the right answer. The concentration of urine depends upon the dash. आपका यूरिन कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा और कितना कम कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लूप ऑफ हेनले के साइज में। अगर लूप ऑफ हेनले ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, जिसके वजह से यूरिन डाइल्यूटेड होगी, और अगर लूप ऑफ हेनले छोटा है तो फटाक से यूरिन आगे चला जाएगा, तो इसका मतलब वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन, लूप ऑफ हेनले के लेंथ के ऊपर। सडन स्टॉपिंग ऑफ इनटेक ऑफ ड्रग्स रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर कोई इंसान कंटिन्यूअस ड्रग्स लेता है और वो अचानक से अगर ड्रग्स लेना छोड़ दे तो हमको उसमें क्या देखने को मिलते हैं, नो सिम्टम्स, स्टिमुलेटिंग सिम्टम्स, अनकॉन्शियसनेस या विड्रॉल सिम्टम्स। हमको विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो आदमी नशा करता है जब वो नशा छोड़ता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, बॉडी कांपने लगती है, बुखार आने लगती है, वॉमिटिंग होती है, इसका मतलब कि वो ठीक हो रहा है, क्योंकि ये उसके विड्रॉल सिम्टम्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सेंसस इंडिया में कब हुआ था, दिस इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। 1891 में आपका फर्स्ट सेंसस हुआ था जिसमें पॉपुलेशन काउंट किया गया था। अ क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर सिचुएटेड नियर वन एंड इज कॉल्ड व्हाट, आपका क्रोमोसोम जब किसी एक पर्टिकुलर एंड के पास में होता है तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से क्या होता है, आपका जो ओव्यूलेशन है वो स्टॉप हो जाता है, एग रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फर्टिलाइजेशन ब्लॉक करने के लिए हमको स्टरिलाइजेशन करना पड़ता है, यानी ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी करना पड़ता है। ओवम को किल करना थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन दैट इज ऑल्सो अनदर व्हाट डू वी से, पर वो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ सर्जिकल होता है, ओके, जैसे कि IUDs वगैरह इंसर्ट करना, तो वो इम्प्लांटेशन प्रिवेंट करता है।
विच इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? बड़ा बड़ा कचरा हाथ से निकालना या मशीन से निकालना, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। फॉर वॉट पर्पज बोरॉन हेल्प्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। बोरॉन का क्या फंक्शन होता है? देखो मैंने बताया था आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाले चैप्टर में कि बोरॉन की वजह से आपकी सीड डोरमेंसी ब्रेक होती है और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होता है। तो सीड में से पोलन ट्यूब निकालने के लिए हम बोरॉन यूज करते हैं। नेक्स्ट, CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व्हेन। ये देखो, ये आपका हाई CO2 है। ये CO2 किधर जा रहा है? लंग्स के पास जा रहा है। लंग्स के पास ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो आपका ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, ये CO2 लंग्स को दे देगा और बदले में लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा। सो व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड CO2 इज लो, आपका हीमोग्लोबिन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन मतलब HbCO2। तो ये HbCO2 में से CO2 चला जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजन आ जाएगा हीमोग्लोबिन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। ये देखो, एक पोलन ग्रेन जो है, सॉरी क्या है इधर पे पूछा गया है, हाउ मेनी पोलन मदर सेल्स, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन बनाता है। आपको 64 पोलन ग्रेन्स बनाने हैं, तो कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की जरूरत पड़ेगी? सो x इधर आ जाएगा, 64 इधर आ जाएगा। सो 64 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x। 4 1 जा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। सो 16 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल गिव 64 पोलन ग्रेन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, When taking the ECG of a patient, where are reference electrodes connected? जब आप किसी पेशेंट का ECG रिपोर्ट निकालते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो आप उस पेशेंट्स के बॉडी में इलेक्ट्रोड्स किधर कनेक्ट करते हो? अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, यानी कि हाथ और पैर में। सो नियर द अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स एंड ऑल्सो ऑन द चेस्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली DNA डिफर्स फ्रॉम RNA इन हैविंग। देखो, DNA और RNA में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? DNA के पास थाइमिन होता है, RNA के पास यूरासिल होता है। RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड, DNA इज डबल स्ट्रैंडेड। राइबोज शुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये भी राइट है, पर आपको DNA पूछा है, पहले DNA है। तो DNA और RNA के बीच में डिफरेंस क्या है? DNA में थाइमिन होता है, तो थाइमिन को जब आप यूरेसिल से रिप्लेस करते हो तो आपको DNA और RNA के बीच का डिफरेंस पता चलता है। देखो, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पहले DNA पूछा है। ये सारे प्रॉपर्टीज RNA के हैं, आपको क्या पूछा है? DNA और RNA के बीच में क्या डिफरेंस है। सो थर्ड ऑप्शन आएगा। अगर आपको पूछते हैं RNA और DNA के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों ऑप्शन राइट होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माल फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजेस। अगर आपके हीमोग्लोबिन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके वजह से आपका ब्लड जो है वो सिकल शेप का हो जाता है और ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं अनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एम्प्लॉयड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं? ऑब्वियसली प्लास्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर के जैसे यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। स्टेरॉइड्स के वजह से सेक्स हार्मोन्स एडवांस होते हैं। सो स्टेरॉइड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। अभी आपको क्या बोला गया है? आपको DNA का एक स्ट्रैंड दिया गया है और आपको बोला गया है कि उससे आपको mRNA बनाना है एंड दीज सीक्वेंस आर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा? मतलब आपके पास कौन सा DNA है और कौन से DNA से आपको mRNA मिलेगा, यानी कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ढूंढ के बताना है। तो बताओ, देखो T हमेशा A के साथ बाइंड होता है, G हमेशा C के साथ बाइंड होता है। लास्ट ऑप्शन से देखते हैं। देखो इधर पे क्या किया गया है, A के साथ T है, T के साथ A है, G के साथ C है। इधर पे भी करेक्ट है, इधर T के साथ A है और G के साथ U है। ये लास्ट ऑप्शन देखो, G के साथ C होना चाहिए था, तो इधर U है, इसीलिए ये रॉन्ग है। फिर थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट वाला पेयरिंग राइट है। ओके, फिर सेकेंड पेयरिंग राइट है और थर्ड पेयरिंग इज ऑल्सो राइट। 1 मिनट, दिस इज G विथ C, C विथ G, G विथ C, दिस इज G विथ C, T विथ A एंड A विथ T। 1 मिनट, आपको क्या पूछा गया है? यू नीड AUG, GCG एंड UCA। आपको क्या क्या चाहिए? AUG, GCG एंड UCA चाहिए। तो जहां जहां U है वहां T होना चाहिए और जहां जहां T है वहां पर U होना चाहिए। तो इधर पे T और इधर पे T। तो ये सीक्वेंस ढूंढो। आपको सीक्वेंस कौन सा ढूंढना है बच्चा लोग? ध्यान से सुनो। आपके पास एक DNA का सेगमेंट है और उस DNA के कोड से आपको एक DNA का कोड दिया गया है और इससे आपको mRNA बनाना है। mRNA के ऊपर जहां जहां T आना चाहिए उधर U आएगा। सो आपको कोड पहले से दिया है। AUG को आप कैसे, सॉरी AUC को आप कैसे लिखोगे? हाँ, AUC की जगह पे आपको क्या चेक करना है? ATC। GCG की जगह पे आपको GCG ही चेक करना है
और UCA की जगह पे आपको क्या चेक करना है, TCA। तो अब ये कोड ढूंढो किसके साथ मैच कर रहा है। सो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसके साथ मैच कर रहा है। आपको आंसर भी पहले से दिया हुआ है, बस बच्चे कंफ्यूज किधर हो जाएंगे कि मैम टी तो ए के साथ बाइंड करता है, बराबर है, लेकिन mRNA में ए किसके साथ बाइंड करता है, यू के साथ। टी तो है ही नहीं ना RNA में, तो हमेशा ए के साथ कौन बाइंड करेगा, यू बाइंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ नोड्स वर्क एज, ये आपने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है। लिम्फ नोड का काम क्या होता है, बॉडी में आने वाले एंटीजेंस को किल कर देना। सो लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फिल्टर का काम करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स या एंटीजेंस को आने नहीं देते हैं। वेयर डज बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis नेचुरली लिव, बीटी ऑर्गेनिज्म नेचुरली कहाँ रहता है, सॉइल में, इसीलिए हम इसको ज्यादातर क्रॉप्स में यूज करते हैं। डैश प्रोड्यूसेस फर्टिलाइजिन, ये आपका एग है, एग के ऊपर ऐसे फर्टिलाइजिन होता है और स्पर्म के पास ऐसे एंटी फर्टिलाइजिन होता है। तो फर्टिलाइजिन कौन प्रोड्यूस करता है, मेच्योर एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द वोबल हाइपोथेसिस। देखो वोबल हाइपोथेसिस में क्या पढ़ाया था मैंने कि कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपका जो लास्ट पेयर होता है अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी है तो भी आपको आपका डिजायर्ड अमीनो एसिड मिल जाएगा, और ये हमको किसने बताया था, HG खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सॉइल वाटर विच इज अवेलेबल टू रूट इज, कौन सा वाटर रूट्स के लिए अवेलेबल है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर सॉइल पार्टिकल से चिपक जाता है तो रूट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला जाता है तो ग्राउंड में बचता ही नहीं है। कैपिलरी वाटर इधर साइड साइड में रहता है जो रूट्स के लिए अवेलेबल रहता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज सेक्रेटेड बाय, आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है, यस पैराइटल सेल से। ये देखो एसिड, सो पैराइटल सेल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि चीफ सेल्स पेप्सिनोजेन सेक्रेट करते हैं, जाइमोजेन सेल्स यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ट्रांसजेनिक राइस रिच इन प्रोविटामिन ए इज नोन एज, कौन सा राइस ऐसा है जो हमने ट्रांसजेनेसिस यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया है और जिसमें विटामिन बहुत ज्यादा है, इट इज गोल्डन राइस। यस, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोविटामिन ए है जिसकी वजह से रेटिनॉल आपको मिलता है, जिसकी वजह से आईज हेल्दी होती है। If an endosperm of an angiosperm has 24 chromosomes, what would be the number of chromosomes in a megasphere mother cell of the same plant? देखो क्या बोला गया है, आपका जो एंडोस्पर्म है उस एंडोस्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम्स है, 24। तो अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो 24/3 कितना मिलेगा आपको, 8। और आपको क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड, तो आपको 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करना है। n की वैल्यू हमने क्या निकाली, 8, सो 2 × 8 इज 16। तो मेगास्पोर मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 16। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस विल बी आस्क्ड इन CET। डैश इन डैश असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबीज प्रोसीजर इज अप्लाइड, तो इसमें से कौन सा प्रोसीजर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर बताता है, IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। सीधा सीधा आंसर है, कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम रेशियोज ऑफ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर आपको सेम रेशियो देखने को मिल रहा है जीनोटाइप और फिनोटाइप में 1:2:1, 1:2:1, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस एंड दिस इज को डोमिनेंस का क्रॉस, जिसमें आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो सेम देखने को मिल रहा है। सो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इन मैमल्स ग्रोइंग oocytes आर सराउंडेड बाय स्पेशल न्यूट्रिटिव सेल्स टर्म्ड एज, ये देखो ये आपका oocyte है, oocyte के बाहर आपको स्पेशल फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिल रहे हैं, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, ग्रैन्युलोसा सेल, ऊस्पोरस सेल्स। तो ये सारे सेल्स क्या हैं, फॉलिकुलर सेल्स है, क्योंकि नर्स सेल्स आपके स्पर्म्स में होते हैं, यानी कि इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। When pollen tube enters by integuments, then the process is called what? जब आपका pollen tube integuments के पास से अंदर जाता है, ऐसे मिडल में से अंदर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मीसोगैमी। अगर चलाजा से एंट्री ले रहा है तो चलाजोगैमी, और अगर माइक्रोपाइल के पास से एंट्री ले रहा है तो पोरोगैमी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ड्यू टू डैश थायराइड ग्लैंड इज रेडिश ब्राउन इन कलर, आपके थायराइड ग्लैंड के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है इसीलिए वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, और जब बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल। तो इट हैज हाईली वास्कुलर नेचर। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, आपके आर्टरीज के अंदर का जो स्मूथ मेम्ब्रेन है, जो स्मूथ लेयर है, वो थिक हो जाता है। अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दोनों का आप सेम एक्सप्लेनेशन ले सकते हो। सो व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ मेम्ब्रेन, स्मूथ मेम्ब्रेन, व्हाट डू वी से, जब आपका स्मूथ मेम्ब्रेन थोड़ा एनलार्ज हो जाता है और आपका आर्टरी रिजिड हो जाता है, मतलब ये देखो ये मेम्ब्रेन अब थिक हो गया है तो इसका इलास्टिसिटी खत्म हो गया है, तो इलास्टिसिटी की वजह से ये प्रॉपर तरीके से ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं आर्टेरियल इनएलास्टिसिटी। कोलेस्ट्रॉल का ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका आर्टरी इलास्टिक रहता है, उसका इलास्टिसिटी खत्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और अथेरोस्क्लेरोसिस में आर्टरी इनएलास्टिक हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिमम एलिमेंट इन द प्रोटोप्लाज्म इज, आपके सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में वाटर होता है और वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट हॉटस्पॉट मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, यानी आपको नेचर प्रोटेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनिमल्स को इधर उधर झाड़ खाने से रोकना होगा, आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज खतरे में है, उनका रिप्रोडक्शन कराना होगा, आपको अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेंटेन करनी होंगी। अगर आप अपने फॉरेस्ट को कट करोगे तो क्या इससे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगी? नहीं होगी। सो दिस इज नॉट मेथड ऑफ कंजर्वेशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। द oospore derived from double fertilization in angiosperm is, आपका जो oospore बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के वजह से, यानी कि यह आपका एग सेल है और यह आपका मेल गैमेट है, दोनों हेप्लॉइड है, तो हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड मिलके आपको जाइगोट कैसा मिलता है? डिप्लॉइड। तो आपके oospore मतलब जाइगोट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है? डिप्लॉइड। सिंपल। डैश एनर्जी इज लॉस्ट एज रेस्पिरेशन एंड अनयूटिलाइज्ड एनर्जी एट ईच एंड एवरी स्टेप इन अ फूड चेन। एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है? जब आप एटीपी ब्रेक डाउन करते हो तो एनर्जी कौन से फॉर्म में बॉडी से रिलीज होती है? हीट के फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 29 फीट लॉन्ग बिकॉज, जितना लंबा इंटेस्टाइन रहेगा उतना ज्यादा आपको लेंथ मिलेगा, और जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। फ्रॉम वेयर द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स, जब बच्चा 9 मंथ्स का हो जाता है मदर के वुम में, तो उसको बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए सिग्नल किधर से प्रोड्यूस होता है? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से, प्लेसेंटा से और फीटस की बॉडी से। तो बोथ फ्रॉम प्लेसेंटा एंड एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मलेरिया। अनेमिया, आपका जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो आपके लिवर पे अटैक करते हैं, जिसके वजह से आरबीसी डैमेज हो जाता है। सो ये सिम्टम है। आर्थरालजिया यानी कि जॉइंट पेन, सो दिस इज ऑल्सो द सिम्टम। रेटिनल डैमेज, कंजंक्टिवा हो सकता है या आपके आईज डैमेज हो सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो द सिम्टम। लूज मोशन हमको टाइफॉइड में देखने मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मलेरिया। देयर इज मोर कॉम्पिटिशन अकरिंग बिटवीन अकर फॉर सर्वाइवल बिटवीन, ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको कौन से स्पीशीज के बीच में देखने को मिलेगा? अगर एक ही जगह पे सेम एनिमल्स, मतलब दो अलग अलग एनिमल्स अगर फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इनके बीच में कंपटीशन ज्यादा सीवियर होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा। सो सेम एनिमल्स ऑफ सेम नीश, एक ही घर में रहने वाले लोग आपस में फाइट करने लग जाते हैं। मेंडल इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन, मेंडल ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? पीसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक विच इज यूजफुल इन डीएनए बेस्ड फाइलोजेनी इज, डीएनए बेस्ड टेक्निक यानी कि जब आप डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो तो कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं? इमैस्कुलेशन तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है, टिश्यू कल्चर आपके प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू कल्चर के टेक्निक में यूज होता है, फर्मेंटेशन इज बायोटेक्नोलॉजी। आपको डीएनए बेस्ड फाइलोजेनी बोला है, सो दैट इज पीसीआर टेक्निक यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आउटकम ऑफ प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इज नॉट टू डू डैश, अगर आप बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व कर रहे हो तो इससे क्या नहीं होना चाहिए? आप नेचुरल हैबिटेट्स पढ़ रहे हो, आप नेशनल इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हो, आप इकोलॉजिकल प्रोसेस मेंटेन कर रहे हो, लेकिन क्या आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द एलिमिनेशन ऑफ, जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? नेचुरल कैलामिटी के वजह से जब ऑर्गेनिजम्स गायब हो जाते हैं, कोई एक स्पीशीज गायब हो जाती है किसी नेचुरल कैलामिटी या एपिडेमिक या पैंडेमिक के वजह से, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, आपका ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, स्पर्म के स्ट्रक्चर को मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है? उसका टेल। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व, फिर से मैंने बोला क्रेनियल नर्व्स वाला पार्ट आप पढ़ो, आपका जो पैथेटिक नर्व और एब्डिकेंस नर्व है ये प्योर मोटर नर्व्स है। सो नर्व नंबर 4 एंड 6 यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजेनिसिटी ऑफ साल्मोनेला इज लार्जली ड्यू टू, आपका जो साल्मोनेला टाइफी है ये ज्यादा पैथोजेनिक क्यों है? क्योंकि इसके बाहर एक पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर अपने डब्ल्यूबीसी के सेल्स आसानी से अटैक नहीं कर सकते, तो ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड की मेम्ब्रेन है ये अपने साल्मोनेला टाइफी को प्रोटेक्ट करती है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया और आपको इसका लेबलिंग करना है, चलो लेबल करते हैं। सी का लेबल क्या आएगा? ओवम। फिर इसके बाद में आपका डी क्या आएगा? क्यूम्यूलस ऊस्पोरस, हमने जो ग्राफियन फॉलिकल का अभी स्ट्रक्चर देखा था। फिर उसके बाद आपका ई वाला लेबल क्या आएगा? दिस इज एंट्रल फ्लूइड, क्या बोलते हैं इसको? हम एंट्रम बोलते हैं। ए वाला लेबल क्या आएगा? थेका एक्सटर्ना। बी वाला लेबल क्या आएगा आपका? यस, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, हाँ, यस, what is your B वाला layer? B वाला layer is theca interna and F वाला layer is theca externa.
और आपका जो ए है, ये ए वाला लेयर क्या है बेटा, ये ग्राफियन फॉलिकल का फॉलिकुलर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, फॉलिकुलर मेम्ब्रेन है। तो अब मैच करो ये कौन से ऑप्शंस के साथ मैच हो रहा है, आपके पास टाइम है, आप आराम से मैच कर सकते हो। हमारा राइट आंसर क्या आएगा इधर पे, ऑप्शन नंबर 4, ये मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज वाइडली यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन इन प्लांट्स। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, एक तो अपना बीटी प्लास्मिड, ओके, और दूसरा कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग में यूज होता है, ई कोलाई को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, सूडोमोनास आएगा ही नहीं इधर पे। मल्टीपल शूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेरिस्टेम कल्चर ड्यू टू द कल्चर मीडियम इन्वॉल्व्स। देखो, जब आप मल्टीपल शूट्स यानी कि जब आपको बहुत सारे स्टेम देखने को मिलते हैं, एक ही प्लांट से ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे रही है, तो ये किसकी वजह से होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन के वजह से। क्योंकि साइटोकाइनिन क्या करता है, वो एपिकल डोमिनेंस को कट कर देता है ताकि यहाँ से ब्रांचेस निकल सके। ऑक्सिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन एपिकल डोमिनेंस रिमूव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The distinct region which plays a fundamental role in chromosomal movements during mitosis is, माइटोसिस के टाइम पे कौन सा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यस काइनेटोकोर, क्योंकि काइनेटोकोर क्या करेगा, या आपके क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेगा, सेपरेट करेगा स्पिंडल फाइबर्स की मदद से, ताकि आपका सेल डिवीजन कंप्लीट हो सके। यस एवरीबडी, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर के चैप्टर में, तो ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, बट ठीक है, ये आपको आना चाहिए, इट इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक। अगर नहीं भी आता है तो अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके सेल के अंदर ये जो वैक्यूल लेयर होता है प्लांट सेल में, ये वैक्यूल लेयर का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन कौन से सेल से बनता है, टोनोप्लास्ट से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड अबाउट, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एज पर द ब्लैक होल थियोरी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग्स द फॉलोइंग, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने बोला गया है। कॉन्डम्स डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, नो, कॉन्डम क्या करता है, वो स्पर्म को आगे वजाइना में जाने ही नहीं देता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आर फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, नो, इट इज ओनली फॉर फीमेल्स, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। IUDs आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्सेस, ट्रू। Sterilization is a terminal method to avoid pregnancy, this is also true. So option number 1 and 2 are wrong. Which type of vaccine is used to control typhoid, TAB vaccine is used to control typhoid, but इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। अ जीन फॉर क्लोनिंग कैन बी केमिकली सिंथेसाइज्ड, अगर आपको क्लोनिंग जीन आर्टिफिशियली बनाना है तो आपको उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन से न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, हाइपोथैलेमस मत बोलना, इट इज थायराइड ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, गोल्डन राइस अभी हमने पढ़ा था, इसमें कौन सा विटामिन ज्यादा बनता है, ए, जिसकी वजह से रेटिनॉल प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से आईज हेल्दी होती है, यानी रॉड सेल्स बनते हैं आईज में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, लिविंग लेम्यूर्स आर प्रेजेंट इन, लेम्यूर्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको जो वो ह्यूमन इवोल्यूशन वाला पार्ट दिया है और वो जो एनिमल क्लासिफिकेशन का टेबल दिया था आपकी टेक्स्ट बुक में, मैंने वन शॉट में बताया था, उसमें हमने पढ़ा था कि लेम्यूर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, मैडागास्कर में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिमुलेंट फॉर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में से अगर T3 और T4 हार्मोन बनाना है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करना पड़ता है, TSH हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय विच साइंटिस्ट, जॉहनसन, जॉहनसन साइंटिस्ट ने जीन टर्म हमको दिया था। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज अनस्टेबल, नो, इट इज स्टेबल, क्योंकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के आगे कोई कम्युनिटी नहीं बनता है। इन सक्सेशन ओनली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट, नो, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट। सक्सेशन मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस चेंज इन द एनवायरमेंट, दिस इज ट्रू, and only the environment is responsible for change in community, false, even living organisms are responsible, so option number 3 is the right answer. Nitrogen is a component of, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन होता है, ए क्लोरोफिल बी, एंड न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बनता है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। थोड़ा सा सेशन फास्ट था, लेकिन आई होप आपको आपके सारे डाउट्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आस्क इट इन अवर कमेंट सेक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन। प्लीज कीप स्टडिंग, वॉच मॉक टेस्ट सोल्यूशंस 2 से 3 बार देखो और वन शॉट वीडियो देखो तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।